रियासत एक चीज जो ढूंढ रही है, हाँ बदामी साहब, जो एक चीज में रियासत जो एक चीज ढूंढ रही है, हाँ वो 9 मई की कुछ शक्लें हैं जो विजुअल्स के तहत नहीं मिल रही, वो इस बार बड़ी शिद्दत से ढूंढी जाएंगी। और उस शिद्दत से ढूंढने के लिए अगर आप ये इल्जाम लगाएंगे, हाँ, और उसके अंदर आप ये इल्जाम लगाएंगे कि डाला आया था, वीगो आई थी, मास्क वाले आए थे, तो आप वो इल्जाम भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। किसी को बिठाना है, लिटाना है, उल्टा करना है, बिठाना है, खड़ा करना है, जो आपने इल्जाम लगाना है वो कोई इशू नहीं है, नथिंग न्यू। तो आप कह रहे हैं उसकी भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को। तीसरी चीज ये कि अब सवाल ये शुरू होगा कि दूसरी में तो बता दें, आप कह रहे हैं भाईजान अगर ये सब कह रहे हो तो ये तो होगा, ये यही कह रहे हैं आप? हाँ सर, इसमें कोई ढकी छुपी बात हो रही है। आपने जो इल्जाम लगाना है, आपने कहना है कनवट्टी बंदूक रख दी, डाला आया, मुंह पे मास्क लगाया, इदारे आए, उठा के ले गए, बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये ड्रामा तो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, हासिल इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन रियासत अपने बंदे ढूंढ रही है जिन्होंने 9 मई का वाकया किया था। ठीक है, दहशतगर्दी का खर्चा अपनी जगह पे, लीडरान सामने आएंगे नहीं, लोग मरने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान तो कुछ नहीं होना। पंजाब की सूरत हाल ये है कि MPs जो PTI के हैं वो PTI के खिलाफ खड़े हुए हैं, नून लीग के जो हैं वो पटाखा बोलने के लिए वो भी खिलाफ खड़े हुए नून लीग के। पंजाब से कुछ होना नहीं है, KP के सरकारी मशीनरी ने आना है, शिद्दत से इंतजार हो रहा है उनका। आपने कोई पैनिक नहीं देखा, कोई वो नहीं देखा। और अभी 5 दिन है, सर्दियां हैं, शायद डेट आगे हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए। आगे कैसे होगी? आगे तो और सर्दियां है ना, और जब ज्यादा नवंबर आता है तो ज्यादा सर्दी आती है ना। बात करो, देखिए सर, जब सर्दी आती है ना तो हीटर की गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अच्छा। कभी कभार हीटर की गर्मी आप बर्दाश्त करते हैं, कभी कभार आप उसको एंजॉय करते हैं, कभी कभार आपके कपड़े बड़े जल भी जाते हैं। तो हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखिएगा। लेकिन अच्छा, आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ बताएं, फिर अब मैं अगला सवाल करता हूँ। आप आखिरी बात कर लें, फिर मैं अगला सवाल। जी बदामी साहब, क्या होगा? 6-7 हजार आदमी मशीनरी वाले आ जाएंगे, KP के से गरीब मासूम बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे? आ जाएंगे तो क्या यहाँ धावा बोल देंगे, क्या कर लेंगे? ठीक है, गन्ने की मशीन में जूस निकलते देखा है आपने कभी? गौर से गूगल पे डाल के देख लीजिएगा। नहीं, मैंने लाइव गन्ने को पहले यूं डाला जाता है, फिर यूं निकाल के फिर दूसरी साइड से भी निकाला जाता है, मतलब उसका हर तरह से जूस निकाल लेते हैं। ये एक एब्रीवेशन जो मैं आपको दे रहा हूं। अब आप आ जाए कि जी खतो किताबत भी हो गई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर होना क्या है? कुछ भी नहीं होना, पानी का बुलबुला है। ये इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है, ना इसमें कोई आज़ादी होनी है, ना आज़ादी मार्च का कोई रिजल्ट निकलना है, ना ये एस्टैब्लिशमेंट की फाइनल कॉल है, ना ये एस्टैब्लिशमेंट की सेकंड लास्ट कॉल है, ना एस्टैब्लिशमेंट का ये कोई इशू है आज के दिन। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, सो इसको तो सीरियस आप ले ही ना। सो गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगी। आप इतनी काबिलियत है, इतना सेंस है गवर्नमेंट में कि कर लेगी मैनेज। देखिए सर, गवर्नमेंट तो कॉफी और चाय का प्याला नहीं पी सकती है। उनको चाय में प्याली में चाय पीने को दे तो हाथ में रख के पीना शुरू कर देती, तो गवर्नमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ उतना कह रहा हूँ, उतना आप समझ भी रहे हैं और बाकी भी सब समझ रहे हैं। सो एक एक्सरसाइज है, एक फन फेयर है, होने दे उसको, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप पिछले दिनों बहुत वाज़ेह अल्फाज में इंप्रेशन देते रहे कि बुशरा बीबी की रिहाई का मतलब ये कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है पावरफुल क्वार्टर्स के साथ। इफ दैट वाज द केस, तो अभी ये जो ऑडियो है ये तो उसकी नफी करती है ना। वो तो बाकायदा कह रही है कि निकलो, इतने हजार बंदे लेके निकलो, पाकिस्तान की आज़ादी है, इधर पहुंचो, वीडियो भी भेजो। वो तो अमलन मुतहर्रिक है खान साहब की रिहाई के लिए। अगर उनका मैच फिक्स होता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये सब तो ना कह रही होती ना पार्टी वर्कर्स को। एक मिनट, तो गंडापुर साहब भी क्या कहते हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं डी चौक पहुंच रहा हूं, मैं बिल्कुल मरना मारना कफन नाड़ा जो माथे पे बांधना है बांध दे आएंगे। क्या हुआ? उनका भी फिक्स है। चले जाते हैं KP के हाउस, फिर डिग्गी में बंद हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं, फिर वो नमूदार हो जाते हैं असेंबली के अंदर, फिर वो बड़के मारते हैं। तो ये बड़के तो चलेंगी। वो आज उमर अयूब साहब भी कहीं कह रहे थे कि सर पे कफन, सर पे नाड़ा बांध लिया है। सर कफन, अच्छा कफन, सॉरी, चले जो भी, तो अब वो बांध लिया है। तो यही तो कई महीनों से हम सुन रहे भाई, ये कफन, सियासी कफन, ये उस आदमी के लिए बांध रहे हैं जो जेल के अंदर है, जिसके बेसिस के ऊपर ये सब इंजॉय कर रहे हैं। और आपने खुद देखा कि कितना बड़ा डिवाइड है। आतिफ खान मीटिंग्स में नहीं आ रहा, अमाद अजहर सामने नहीं है, मुराद सईद ने तो आना ही नहीं है सामने, क्योंकि वो आया तो फैज भाई और खान साहब के लिए और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो एंड ऑफ द डे हासिल कुछ नहीं, एक्सरसाइज एक फन फेयर है, आप भी डिस्कस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टिकट चल रहे हैं, ये बस यही तक ही है, आगे कुछ नहीं है।
सर इससे पहले और भी क्या जब लोगों ने ठेका उठाया हुआ है? गरीब आदमी आएगा, अपने आप को मरवा देगा, गोलियों का खड़ा हो जाएगा और एक तहलका मिट जाएगा और 50 करोड़ आदमी बाहर आ जाएगा। 25 करोड़ की कौम के मुल्क के अंदर भाई कितने ले आएंगे? 2,500 ले आएंगे, 2.5 लाख ले आएंगे, 2.5 करोड़ ले आएंगे, क्या लाएंगे? कहां से लाएंगे? कैसे लाएंगे? आए बावड़ा साहब तो देखिए, बेकार की ये बात है। देख लें, सारे अल्फाज रिकॉर्ड पे होते हैं, कल को ये गले ना पड़ जाए। ये ना हो आज से 10 दिन बाद बड़ा मजमा बैठा हो, हुकूमतें जो है वो मुज़ाकरात के लिए जा रही हों, पीटीआई, और फिर जो है वो ये अल्फाज चलाए जाएं कि देखो बावड़ा साहब कह रहे थे आओ देखते हैं क्या होगा, और देखो ये हो गया। बदामी साहब, ये फन फेयर का हिस्सा है भाई जो आप बातें कर रहे हैं। अगर तो ये हो गया और आपके हिसाब से अगर मफरूजे को मैं पकड़ भी लूं, हाँ वैसे तो मैंने आपको गन्ने का जूस भी बताया है, लेकिन चले मैं आपकी बात मान लेता हूं क्योंकि आपकी सियासी तज्जिया मुझसे बहुत अच्छा है। मेरा सवाल है, तज़िया ये भी सवाल फन फेयर है। का हिस्सा है। आप जाते हैं, मनाते हैं, टीवी पे कहानी चलती है। अभी आपने 26 गर्मी में नहीं देखा था? लोग जा रहे थे, आधी रात को आ रहे थे, कोई मान रहा था, कोई आधा मान गया, कोई पौना मान गया। जब मैंने आपको कहा हम जा रहे हैं, कोई आए या ना आए, ठकाठक 26 मिनट पास होगी। तो कोई मसला नहीं है वसीम बदामी साहब। अगर ऐसा भी होता है तो इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फन फेयर। और ये हजरत डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर कोई एक आध ट्वीट खड़का दिया, एक आध फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया, तो फिर क्या होगा? देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप को खैर मैं तो खुद बहुत फुली सपोर्ट करता हूं, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैं वो उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो गवर्नमेंट में आज बैठे हुए हैं, जो उनके खिलाफ बातें करते थे और आज ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। मैं तो उन बुज़दिलों में से नहीं हूं। मैं तो जो बात करता हूं आप नाम ले लें, वरना लोग समझेंगे आप एहसान इकबाल साहब की बात कर रहे हैं, लोग शक करेंगे आप मरियम नवाज साहिबा पे तंज कर रहे हैं। नहीं, वो आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, आप सीएम पंजाब की बात कर लें, आप किसी और फेडरल कैबिनेट के मेंबर की बात कर रहे हैं, आप ऐसे इकबाल साहब वैसे नॉट श्योर उन्होंने ट्वीट डिलीट भी किए थे, यानी बहुत सारे ट्वीट हैं जिनका चल रहा था कि डिलीट किए, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए थे। टू बी फेयर विद देम, मैंने देखा उनके अकाउंट्स पे जाके, वो चल रहा था, ट्वीट डिलीट हो गया। एक्चुअली कई लोगों ने डिलीट भी किए। अच्छा, कई लोगों ने डिलीट भी किए। हाँ खैर, तो आपको शुरू से पसंद है डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रहे हैं? मुझे डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपने कभी सुना? मैंने मुझे आई ऑलवेज लाइक हिम, आई स्टिल लाइक हिम, कि वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उनके अपने मुल्क के बहुत सारे मसले हैं, वो सॉल्व कर लें भाई। उनकी इकॉनमी मेल्ट कर रही है, उनके अपने इश्यूज हैं। वो अमेरिका खुद जो आज बातें कर रहा है इंसानी हकूक के लिए, वो फ़लस्तीन के लिए ऐसा कोई खत लिख दें जिसमें गरीब मासूम बच्चे मर रहे हैं, जिनका कत्ल वारत हो रहा है, वो अपने ही प्रेसिडेंट को, कैंडिडेट को गोली लगने से नहीं बचा सके, तो वो भाई दूसरे मुल्कों का क्या ठेका ले रहे हैं यार? नहीं सर, हमारे मुल्क की, फैसल साहब, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी ना, हिस्ट्री है कि बहुत ही इंतहाई डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज में फॉरेन इंटरवेंशन हैज मेड अ डिफरेंस। नवाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब, बाकायदा सऊदियों ने ला के दिखाया, लबनान के उसने दिखाया कि देखो यार ये इस पे साइन करके गए थे। जजेस के लिए निकलना था, तब बताया कि अमेरिकन एम्बेसडर का फोन आया था, और कितनी और एग्जांपल्स हैं। बेनजीर साहिबा की जब डील चल रही थी, अबू धाबी के महलात में हो रही थी बातें, कॉलिन यानी कितनी 100 एग्जांपल्स हैं कि जब अमेरिकन ने या फॉरेनर्स ने इंटरवीन किया है पॉलिटिक्स में, एंड इट हैज मेड अ डिफरेंस। कितने साल पहले की बात करें बदामी साहब? लास्ट साल पहले की अगर जजेस बहाली वाला ले लें तो फिर क्या 2000, यानी कोई 7-8 साल पहले, जो रिकॉर्ड पर है एटलीस्ट, जो मुझे इस वक्त फौरी याद आ रहा है। नहीं सर, 7-8 साल पहले नहीं सर, वापस आप चेक करें डेट। नहीं, जजेस जब बहाल हो रहे थे, 9 मई कब हुआ था? 7 मई, जब मुशर्रफ साहब का जमाना था, जब हाँ, तो तब ये था ना कि नवाज शरीफ 15-20 साल हो गए ना सर। अच्छा हाँ ठीक है, सही टाइम हो गया एग्जैक्टली प्लानिंग। तो 15-20 साल पहले बिल गेट जो थे वो नंबर 1 दुनिया के अमीर थे। आज एलन मस्क जो हैं वो आज टेस्ला के जो मालिक हैं वो नंबर 1 है दुनिया के अंदर। तो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया भाई दुनिया के अंदर। अब वो हालात नहीं है। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस अगर अमेरिका की तरफ से कोई फरमाइश आए भी तो। देखिए, अगर आज 40 आदमी ने लिखा है, कल 240 आदमी लिख दें, ये ऐसी बात है कि मैं सेनेटर या मेरे सेनेट का पूरा पार्लियामेंट उठा के लिख दे यूके के बारे में या अमेरिका के बारे में या किसी और मुल्क के बारे में, उनको क्या फर्क पड़ेगा? कहेंगे जाओ भाई अपना काम करो। ओके